नमस्ते दोस्तों, मैं मॉरिशस का प्रसिद्ध और दुर्लभ डोडो पक्षी हूँ। क्या आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे? का राजा डोडो। नए खतरे का आगमन, एक दुखद अंत, केवल यादें ही जरा बाकी। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो इंसानों के आने से पहले ये जानता ही नहीं था कि डर क्या होता है। हाँ, वो उड़ तो नहीं सकता था, पर उसके हर कदम से पूरा जंगल जिंदा रहता था। ये डोडो की भूली बिसरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो खत्म हो गई थी, पर अब शायद इतिहास खुद को दोहराने वाला है। उसका निडर होना, पता है, कोई गलती नहीं थी। ये उसके जीने का तरीका था। हजारों लाखों साल तक यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। पर जिस दिन इंसान उस द्वीप पर पहली बार उतरे, डोडो की यही मासूमियत उसकी मौत की वजह बन गई। और यहीं से साइंस और इतिहास की सबसे बड़ी पहेली शुरू होती है। जिस जीव को इंसानों ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया, क्या वही इंसान उसे विलुप्त होने की खाई से वापस खींच सकते हैं? चलिए, आज इसी अविश्वसनीय संभावना की गहराई में उतरते हैं। तो इससे पहले कि हम भविष्य में डोडो को वापस लाने की बात करें, हमें उसके अतीत को समझना होगा। आखिर कौन था ये डोडो और कैसी थी उसकी वो दुनिया जिसमें डर का कोई नामो निशान नहीं था? तो इसका जो साइंटिफिक नाम था, वो था रैफस कुक्युलाटस। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह का बाशिंदा था, मॉरिशस, हिंद महासागर में एक ऐसा द्वीप जो दुनिया से लगभग कटा हुआ था। और ये कोई छोटा मोटा पक्षी नहीं था। सोचिए, करीब 1 मीटर ऊंचा और 23 किलो तक वजनी। ये जमीन पर राज करने के लिए ही बना था। उसकी वो जो बड़ी मुड़ी हुई चोंच थी, वो सख्त से सख्त फल तोड़ सकती थी, और उसके मजबूत पैर उसे घने जंगलों में आराम से घूमने में मदद करते थे। और यही बात तो सबसे दिलचस्प है। मॉरिशस में डोडो का कोई नेचुरल दुश्मन था ही नहीं। कोई बड़ा शिकारी नहीं जिससे उसे छिपना पड़े या भागना पड़े। तो एवोल्यूशन के दौरान उसने डरना सीखा ही नहीं। हम अक्सर डोडो के बारे में सोचते हैं कि वो एक मूर्ख पक्षी था, पर यह बिल्कुल सच नहीं है। वो अपने माहौल के लिए, अपनी दुनिया के लिए परफेक्टली एडेप्टेड था। उसकी दुनिया में निडर होना ही जीने का सही तरीका था। और वो सिर्फ एक पक्षी नहीं था, वो उस द्वीप का, उस जंगल का माली था। डोडो कुछ खास तरह के फल खाता था और फिर उनके बीजों को पूरे द्वीप में फैला देता था। उसके बिना कई पेड़ उग ही नहीं सकते थे। सच कहूं तो मॉरिशस का जंगल आज भी उसके बिना अधूरा है। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। डोडो की उस शांत मासूम दुनिया में एक ऐसी ताकत आई जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। ये जो तारीखें हैं, ये डोडो की कहानी का सबसे दुखद पन्ना है। जरा सोचिए, जो जीव लाखों सालों से उस द्वीप पर था, वो इंसानों के आने के बाद 200 साल भी नहीं टिक पाया, हमेशा के लिए गायब हो गया। ये तबाही इतनी तेजी से हुई कि यकीन करना मुश्किल है। इसके 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, नाविकों ने उसे आसानी से पकड़कर खाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बेचारा डरता ही नहीं था। दूसरी, जहाज़ों के साथ आए चूहे, सुअर और बंदर वो जमीन पर बने उसके घोंसलों से अंडे खा जाते थे। और तीसरी, इंसानों ने अपने लिए जंगल काटना शुरू कर दिया, जिससे उसका घर ही उजड़ गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जहां डोडो की कहानी का दुखद अंत हुआ था, वहीं से विज्ञान एक बिल्कुल नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। कोलोसल बायोसाइंसेस नाम की एक कंपनी सचमुच इस मिशन पर काम कर रही है, डोडो को इतिहास की किताबों से निकालकर वापस हकीकत में लाने का। और हाल ही में इस काम में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। वैज्ञानिकों ने कबूतर की उन शुरुआती कोशिकाओं को लैब में बनाना सीख लिया है, जिनसे आगे चलकर प्रजनन कोशिकाएं बनती हैं। ये डोडो जैसे किसी भी पक्षी को वापस लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा, मतलब एक मील का पत्थर है। तो सवाल यह है कि ये होगा कैसे? सुनने में तो किसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो तरीका है वो पक्के साइंस पर आधारित है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया एक तरह की जेनेटिक रेसिपी जैसी है। सबसे पहले वैज्ञानिक म्यूजियम में रखे डोडो के अवशेषों से उसका पूरा डीएनए ब्लूप्रिंट निकालते हैं। फिर वो इसकी तुलना उसके सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार निकोबार कबूतर के डीएनए से करते हैं। इसके बाद क्रिस्पर नाम की एक जेनेटिक कैची का इस्तेमाल करके वे कबूतर के डीएनए में डोडो वाले गुण डाल देते हैं। और आखिर में इस बदले हुए जेनेटिक कोड को एक सरोगेट पक्षी के अंडे में डाल दिया जाता है, जिससे उम्मीद है कि एक डोडो जैसा चूजा पैदा होगा। हाँ, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये प्रक्रिया कोई फोटोकॉपी मशीन नहीं है।
जो पक्षी बनेगा वो बिल्कुल असली पुराना वाला डोडो नहीं होगा। ये एक डोडो जैसा पक्षी होगा जिसमें डोडो के बहुत सारे गुण होंगे, पर वो 100% वही नहीं होगा। तो क्या ये सच में हो पाएगा? देखिए, इसके पक्ष में बहुत कुछ है। पैसा है, टेक्नोलॉजी है, डोडो का पूरा जेनेटिक कोड भी हमारे पास है। लेकिन असली चुनौतियां तो लैब के बाहर हैं। उसे डोडो की तरह रहना कौन सिखाएगा? और क्या आज का मॉरिशस उस मासूम पक्षी के लिए तैयार है? ये सवाल साइंस से भी ज्यादा बड़े हैं। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये नैतिकता, जिम्मेदारी और इस धरती पर हमारी जगह के बारे में गहरे सवाल खड़े करता है। बस एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, 300 से भी ज्यादा सालों के बाद मॉरिशस के जंगलों में एक बार फिर वही भारी भरकम निडर पक्षी अपने कदमों की आहट दे रहा हो। क्या ये इंसानियत की सबसे बड़ी गलतियों में से एक को सुधारने जैसा नहीं होगा? आखिर में टेक्नोलॉजी शायद हमें ये ताकत दे दे कि हम डोडो को वापस ले आएं, लेकिन असली सवाल वो ये नहीं है। एक जीव को वापस लाना एक बात है, पर क्या हम उस सुरक्षित, उस मासूम दुनिया को भी लौटा सकते हैं जिसमें वो पैदा हुआ था? ये सवाल सिर्फ डोडो का नहीं है, ये हमारे पूरे ग्रह के भविष्य का है। तो अगर डोडो को वापस लाया जा सकता है, तो फिर विलुप्त जीवों की लिस्ट में अगला नाम किसका होगा? हमारी अगली पड़ताल में हम जानेंगे, क्या बर्फीले युग का वो विशालकाय वूली मैमथ भी इतिहास से लौट सकता है? हमारे साथ बने रहिए।